नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जेएसएल ज्ञान एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सर्वनाम। जैसे आप पीछे मेरे देख रहे हो बोर्ड पर लगा हुआ है, कौन सा टॉपिक है? सर्वनाम। तो अच्छे से इसे हम देखेंगे और पढ़ना। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? ठीक, सबसे पहले किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। देखो, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। मतलब सर्वनाम का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर शब्द के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। मतलब किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त नहीं होता है, ये खुद ही प्रयुक्त। देखो क्या लिखा है, विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर। विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, मतलब सबके द्वारा लिए जाते हैं। नाम तो सबके होते हैं ना, वैसे ही ये है। तो अपने लिए करते हैं। देखो, तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है। का प्रयोग सभी व्यक्तियों मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। देखो, जो मैं का प्रयोग होता है वो सभी व्यक्ति किस अपने लिए करते हैं। कैसे? जैसे मैं बताऊं अपने लिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं। जैसे तुम किसी से बात करोगे तो क्या बताओगे? मैंने ऐसा किया है, मैंने वो पढ़ा, ललित भैया ने मुझे पढ़ाया, मैंने उनसे पढ़ा है। यही तो बताओगे, मैंने ललित भैया के द्वारा पढ़ा। क्या पढ़ा था? सर्वनाम टॉपिक। ऐसे बताओगे ना तुम, तो यही है सर्वनाम हमारा। मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। मतलब एक का नाम ना होकर किसी एक का नाम नहीं होगा, सबका नाम होगा, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सर्वनाम। देखो क्या है कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का। कौन कौन से होते हैं इसे हम देखेंगे। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और थर्ड होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फिर होता है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर होता है सेकंड पर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब तुम अगर देखोगे इनमें तो क्या होता है कि शब्दों से ही पता चलता है। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब तुम्हें इनसे ही पता लग रहा होगा कि इसमें पढ़ना क्या है हमें। लग रहा है ना? बस वही है। देखो आगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। क्या है हमारा? सबसे पहले है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो पुरुष, वक्ता, श्रोता, अन्य के नाम के बदले आते हैं। मतलब या तो वक्ता या श्रोता के नाम के बदले आते हैं, अर्थात जो बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा जिस व्यक्ति के विषय में बताई जाती है, उन सभी व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है कि देखो, सुनने वक्ता, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हूं तुम्हारे सामने? मैं एक वक्ता हूं तुम्हारे लिए। और तुम कौन हो? तुम श्रोता हो, तुम सुन रहे हो मुझे। तो तुम किस में आओगे? कौन सी श्रेणी में रखे जाओगे? तुम श्रोता हो, मैं वक्ता हूं अभी तुम्हारे लिए। वैसे ये है। देखो, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता तथा जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाती है, उन सभी व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, तुम यही रिलेट करो। क्या करना है तुम्हें? यही रिलेट करना है क्लास में कि जो बोलने वाला कौन होता है? वक्ता होता है। सुनने वाला कौन होता है? श्रोता होता है। वैसे ही उनके नाम पर एक के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनामों को, अब उनके किसी के बारे में बताया जाना, किसी, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो किसके बारे में बता रहा हूं? मैं तुम्हें सर्वनाम के बारे में बता रहा हूं। तो बस वही है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, तो कौन कौन से? मैं, हम, तू। मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, उन्हें, आदि। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनसे क्या होता है? इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तुम्हारा, मतलब प्रारंभ होता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब हम इसमें कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है कि मैं आगरा जाता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं आगरा जाता हूं। मतलब मैं आगरा जाता हूं। वैसे ही तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? आगे है, वह विदेश रहता है।
वह विदेश रहता है। ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। एक टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, इतनी आसान भाषा में मैंने आपको क्लियर किया है। देखो एक ना एक नंबर तुम्हें 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिलता है इसमें, और होता है अक्सर करके। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो देखो हमने पुरुषवाचक कंप्लीट कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम कौन सा है। देखो हमारा 1 मिनट, निश्चयवाचक किसके बारे में, सेकंड नंबर पे हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है कि निश्चयवाचक की डेफिनेशन हम देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें शब्द से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है, जो शब्द लिखा हुआ है निश्चयवाचक, मतलब किसी चीज के बारे में निश्चित कर दिया गया पहले से। क्या कर दिया गया, निश्चित हो चुका है पहले से, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। यह मेरी पुस्तक है। अब क्या है कि ये निश्चित है, क्या है कि ये निश्चित है, ये मेरी पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, ये निश्चित हो चुका है। ये पेंसिल किसकी है, ये पेंसिल मेरी है। तो इसमें निश्चितता प्रकट होती है। क्या प्रकट होता है, इसमें निश्चितता प्रकट होती है। ऐसे ही आगे है, वह तुम्हारा पेन है। मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारा पेन है। जैसे तुम बताते हो अपने दोस्तों को क्लास में कि ये तेरा टिफिन है, ये मेरा है, मैं खाऊंगा और तू खाना, ऐसे बोलते हो ना, वही है। ये हमारी कुर्सियां हैं, ये हमारी कुर्सियां। इससे इसमें क्या होता है, निजता प्रकट होती है। अपनी क्या प्रकट होती है, निजता प्रकट होती है। मतलब हमें पता चलता है ये चीज हमारी है, वर्चस्व स्थापित करने का मन करता है कि हाँ ये मेरा है। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित हो जाता है एक तरीके से कि इसे ये सिर्फ मेरा ही है। जैसे कोई दोस्त वगैरह है तुम्हारा, तो उसके लिए भी बोलते हो ना तुम कि ये तो मेरा ही दोस्त है, तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। किसके, निजवाचक के, है कि ये मेरा है, ये मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता है। ऐसा ही होता है ना, वही है। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। किसके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो क्या लिखा है कि देखो जस्ट उसका उल्टा होता है, उसमें निश्चितता थी, उसमें निश्चित था कि ये मेरा ही है सिर्फ, और किसी का नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अनिश्चित है। ये कैसा हो चुका है, अनिश्चित हो चुका है। जैसे जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न होकर उस अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति का या वस्तु का निश्चित नहीं होना है, क्या ना होना, निश्चित न होकर उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई कुछ, जैसे कोई गया रहा है, कोई गा रहा है। क्या लिखा हुआ है कि कोई गा रहा है, कमरे में कुछ पड़ा है। अनिश्चितवाचक है, कमरे में कुछ पड़ा है। अब मुझे नहीं पता क्या पड़ा है। अब तुम अंदर कमरे में पढ़ रहे हो, अचानक से मम्मी ने आवाज मारी कि बेटा देखना बाहर कौन है गेट पे। अनिश्चितवाचक है ना, कोई भी हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, और कोई रिश्तेदार भी हो सकता है तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चितवाचक के। जैसे कोई मुझे, जैसे तुमने क्लास में बोला, तुम्हारे दोस्त बैठे हुए हैं, तुमने बोला कि किसी के पास पेन हो तो मुझे दे दो। अनिश्चित बात है कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया तुमने कि तू मुझे अपनी पेन दे दे, कि राकेश तू अपनी पेन दे दे, कि मोहन अपनी पेन दे दे, कि हिमांशु अपनी पेन दे दे मुझे। ऐसा तो नहीं बोला तुमने ना, वो ही है यहाँ पे। ठीक, तो वो किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चितवाचक के। जैसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण हम उदाहरण से देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि देखो इधर जैसे बाहर कोई खड़ा है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था तुम्हें कि बाहर कोई खड़ा है। जैसे भीतर कुछ पड़ा है, अब मुझे नहीं पता क्या पड़ा है पर भीतर क्या है कि भीतर कुछ पड़ा है। ऐसे ही किसी के पास वो, यह किसी का पेन है। क्या है, यह किसी का पेन है। यहाँ कोई आ रहा है, यहाँ कोई आ रहा है। तुम अचानक से कहीं गए हैं, अपने क्लासरूम में गए या कहीं तुम किसी के यहाँ पे गए, तुमने देखा एकदम सजावट वजावट अच्छी हो रही है वहां पे, तुमने देखा कि तुमने पूछा यहाँ पे कोई आ रहा है, तो अनिश्चित वाचक हुआ ना। तुमने तो सोचा, तुम्हें पता नहीं है कि कौन आ रहा, तो यही पूछोगे। और वह किसी की गाय है। क्या है, वह किसी की गाय है। अब ये नहीं पता किसकी गाय है, किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चितवाचक के। किसके, अनिश्चितवाचक के। समझ में आ रहा है? देखो आगे हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। किसके बारे में देखेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। अब देखो इससे ही हमें स्पष्ट पता चल रहा है, किससे, संबंधवाचक सर्वनाम से, कि ये किसी संबंध के बारे में बताएगा। किसके बारे में, संबंध के बारे में बताएगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो क्या लिखा है कि जिन सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब आपसी संबंध बताया जाता है। क्या बताया जाता है, आपसी संबंध बताया जाता है। जैसे मेरा और तुम्हारा संबंध है, मेरा और तुम्हारा संबंध। क्या संबंध है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हारा भाई हूं, है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे छोटे भाई बहन हो। तो ये
हम और तुम्हारे बीच क्या है? एक संबंध ही तो है। माता-पिता के बीच अपना क्या है? संबंध है, संबंध प्रकट होता है। ऐसे अचानक से तो नहीं किसी को बोल दोगे कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। हैं, जब संबंध होगा तभी तो तुम बोल पाओगे। वही है इसमें। देखो, क्या है अब आगे इसमें एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। देखो इसे रिलेट करके तुम जितना पढ़ोगे, क्या करना है? तुम्हें रिलेट करना है, खुद से जोड़ना है। तुम देखो कोई भी टॉपिक पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही टॉपिक हो। एक्स वाई जेड जो सब्जेक्ट पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक्स वाई जेड जो भी तुम पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, एक्स वाई जेड, उसे खुद से रिलेट करके पढ़ोगे तो एक लंबे टाइम तक तुम्हें याद रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ लिया, बोझ समझ के पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो, लेकिन उसके बाद में तुम्हें पता नहीं है, तो ये गलत तो है ना। तो उसे रिलेट करो, खुद से जोड़ो उस चीज को। है, जैसे कोई संबंध होता है, कोई व्यक्ति होता है, विशेष व्यक्ति होता है, तो उसे क्या करते हो? तुम खुद से जोड़ते हो, कोशिश करते हो ये मेरे नजदीक रहे, है, तो मैं उसे लंबे टाइम तक याद रख सकूं। ये मेरे जितने नजदीक रहेगा मैं उतने टाइम तक, जैसे तुम्हारा कोई क्लासमेट है, हाँ, तुम उसे कभी नहीं भूलते हो, उसकी छोटी छोटी बातें तक याद रहती हैं तुम्हें। क्यों रहती हैं उसकी छोटी छोटी बातें? तुम्हें इसलिए याद रहती हैं कि तुम उसके लंबे समय तक उसके पास थे, वो तुम्हारे पास था, इसलिए याद रहती हैं। ऐसे ये सब्जेक्ट होते हैं, तुम जितना इससे रिलेटेड होगे, जितना इसके पास जाओगे, जितना लगातार पढ़ोगे, उतना ही इससे प्रेम व्यवहार हो जाएगा। एक बार तुम्हारा अगर पढ़ाई से प्रेम जुड़ा, तो मैं हकीकत बता रहा हूं तुम्हें, दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगेगी तुम्हें। बस केवल क्या अच्छा लगेगा? ओनली पढ़ाई। तो बस, तो आगे इसके किसके उदाहरण है? देखो, आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे, संबंधवाचक के उदाहरण। हाँ, संबंधवाचक के उदाहरण देखो क्या लिखा हुआ है कि जो करेगा सो भरेगा, से नहीं होगा, सो भरेगा। जो करेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत होती है, हैं? जैसी मेहनत करोगे वैसा फल मिलेगा। हैं? जाहिर सी बात है ना। तुम देखो एग्जाम में जितनी मेहनत करोगे, जितना पढ़ोगे, खुद को जितना तपाओगे रातों में, जितना मेहनत करोगे, उतना निखर के आओगे। बस वही है, ये संबंध है। जैसे तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे रिजल्ट से, रिजल्ट के बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम्हारी थोड़ी भी कमी होती है कहीं, तो शायद तुम्हें पीछे जान पड़ सकता है, और जाते हैं लोग, हैं? तो बस वही है इसमें, ठीक है। देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये देखा होगा तुमने। ज्यादातर क्या होता है कि जब लड़ाई हो जाए या कुछ बात हो जाती है, जो सबसे मजबूत पड़ जाएगा वो ले जाएगा। जैसे तुम्हारी क्लास में आगे बैठने को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, होती रहती हैं। तो क्या होता है कि आगे बैठना है, तूने जाके बैग रख दिया, तुमने सबसे पहले गए बैग रख दिया, वो आया उसने हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई? वो क्लास का डॉन है, तुम डॉन हो तो तुम हटा दोगे उसका, वो डॉन है तो वो वही है। संबंध स्थापित है, उसमें भी तुम्हारा और उसका संबंध है। क्या संबंध है? कि वो तुमसे ऊपर पड़ रहा है, मतलब ताकतवर है। ऐसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसके उदाहरण, अब हम इसके क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। देखो क्या है कि जो विद्वान होता है वह सदा सुखी रहता है। क्या होता है कि जो विद्वान होता है वो हमेशा कैसा रहता है? सुखी रहता है। क्यों सुखी रहता है? भाई मेहनत की है ना उसने। क्या किया है? मेहनत किया है। जो पढ़ा लिखा होगा वो हमेशा सुखी रहेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा वो अपने जीवन में, है। तो बस वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये ऊपर हमने देख लिया है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। क्या होगा? जितना, कहावत देखी होगी ना मम्मी पापा को घर पे बोलते हुए, हैं, दादा दादी को बोलते हुए, कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्यों होगा? कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा, तुम जितनी मेहनत नहीं करोगे उतना नहीं होगा। बस वही है। तेते पाए पसारिये जेती लंबी सौर, मतलब सौल या चादर के लिए कहा गया है इसमें। मतलब उतने ही पैर पसारिये जितनी लंबी सौल है, या जितनी लंबी चादर है तुम्हारी। इसका तात्पर्य ये होता है कि तुम उतना ही कार्य कीजिए जितनी तुम्हारी क्षमता है। अब तुमने एक दिन तो लगातार 12 घंटा पढ़ाई कर ली, अगले दिन सो गए, 14 घंटा नींद ले ली, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? लगातार रोजाना पढ़ना है, रूटीन से पढ़ना है। तो बस वही है, उतना ही करिए जितना हो सकता है हमसे। अब इतना ही भी नहीं है कि दोस्त ने बोल दिया कि मैं तो भाई 15 घंटे पढ़ता हूँ, भाई मेरी क्षमता नहीं है 15 घंटे पढ़ने की, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, है। तो यही होता है। देखो आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे हम देखेंगे किसके बारे में? प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा? अब देखो इससे ही निश्चित हो रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब इसमें क्वेश्चन किया जाएगा, पुट किया जाएगा दूसरे से। क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होता है कि जिन
सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न किया जाए, क्या किया जाता है कि कोई प्रश्न किया जाता है। जैसे मैंने तुमसे प्रश्न किया कि आज तुमने सुबह से क्या किया था, जैसे मम्मी तुमसे बोलती हैं घर से निकले तुरंत बोल दोगे, घर से तुम निकलोगे मम्मी तुरंत बोल देंगी कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है, पढ़ नहीं सकता है, ऐसे बोलते हैं ना, कहाँ जा रहा है, पढ़ नहीं सकता, क्या काम है तेरे बाहर। तो बस वही है प्रश्नवाचक, वो तुरंत क्या करती है, तुमसे प्रश्न करती है, तुरंत क्या करती है, प्रश्न करने लगती है तुरंत। ऐसे पापा बोलते हैं आज कितनी पढ़ाई की तूने दिन में, किसके अंतर्गत आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। देखो तुम्हें मैं कितने आसान तरीके, मतलब कितनी लंबी भाषा को आसान बना रहा हूं, और तुम्हें बस मेहनत करनी है, अब बस देखते जाओ, लगातार क्या करना है, देखते जाओ, तुम जितना देखोगे उतना पढ़ते जाओगे। और मैं हर चीज को रिलेट कर रहा हूं तुमसे, क्या कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं, रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, मतलब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, मतलब खुद की जीवनचर्या से उसे रिलेट करना है कि मैंने क्या कहा, सामने वाले ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया तो तुमने तुरंत सोचना है कि भैया ने क्या पढ़ाया था मुझे, भैया ने क्या बताया था, ये तो उसमें आएगा, ये उसमें आएगा। जिस दिन तुम ये चीज सोचने लगे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, कोई ताकत नहीं है जो हरा दे। हाँ मैं समझ सकता हूं कुछ टाइम के लिए तुम्हें पीछा जाना पड़े, लेकिन नहीं जाना पड़ेगा, है तो ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन हमने क्लियर कर चुके हैं। अब जैसे क्या लिखा हुआ है कि जैसे एग्जांपल है, विद्यालय में कौन जा रहा है, विद्यालय में कौन जा रहा है, ये क्या प्रश्नवाचक है, मतलब पूछ रहे हैं, पिताजी आए बाहर से, आज विद्यालय कौन कौन जा रहा है, तो अचानक से बोल दोगे पापा मैं भी जा रहा हूँ, बोल दोगे ना, बस वही है। यह कलम किसकी है, यह कलम किसकी है, तुरंत बोल दोगे ये कलम तो ललित भैया की है, मैंने पढ़ाते हुए देखा था उन्हें, ऐसे ही होता है ना, वही है। देखो इन वाक्यों में कौन तथा किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किया गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मतलब कौन और किसकी कहकर, मतलब कौन और किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किए गए हैं, और इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया। अब पढ़ेंगे हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में। अब इसमें क्या होगा, इसमें निजता प्रकट होगी, क्या प्रकट होगी, निजता, निजता मतलब अपना भाव, अपनत्व प्राप्त होगा, मतलब अपनत्व की भावना आएगी इसमें, क्या होगा, अपनत्व की भावना आएगी। अब पढ़ेंगे हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन जिस देखो क्या लिखा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए, वाक्य के कर्ता, मतलब जो कार्य करने वाला है उस कर्ता के बारे में बताया जाएगा, उसमें किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है कि वह अपना काम अपने आप करती है, मतलब किसी के लिए बताया जा रहा है कि वह अपना काम अपने आप करती है, अपने अपने प्रश्न हल करो, क्या है, अपने अपने प्रश्न हल करो, मतलब मैंने बोला, सर ने बोला क्लास में तुमसे कि अपने अपने प्रश्न हल करो तुम सब लोग बैठ के, हैं कोई किसी से बात नहीं करेगा, निजवाचक है, अपना अपना करो, मतलब स्वयं का करना, तुम्हें किसी से कोई ना देखना है ना किसी के बारे में बताना है। ठीक ऐसे ही आगे है, यह अपना ही घर है, यह अपना ही घर है, तो इसमें क्या निजता प्रकट हो रही है, क्या प्रकट हो रही है, निजता प्रकट हो रही है। कैसे प्रकट हो रही है, ये अपना ही घर है, तुम टेंशन मत लो, तुम जैसे रिश्तेदारी में जाते हो तो क्या होता है, क्या होता है कि तुम जैसे कहीं गए रिश्तेदारी में, तो वो क्या बोलते हैं कि ये अपना ही घर है, तुम टेंशन मत लो, है सब कुछ अपना ही है यहाँ पे, ऐसा मत करना अचानक से किसी के घर चले जाओ और वो बोल दे कि ये तो अपना ही घर है, और तुम वहां पर नई नई चीज निकालने बैठ जाओ, तो वो तो बोलेगा भाई बहुत बदतमीज बच्चा है ये तो, है किसने पढ़ाया इसे, तो मेरा भी नाम बेकार करोगे तुम और अपना भी करोगे, हैं मम्मी पापा क्या भी करोगे, तो ऐसे नहीं करना तुम्हें, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। तो ऐसे ये है, जैसे आगे हम देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ अपना, अपने आप, अपने, अपने आदि शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो अपने आदि शब्द स्वयं कर्ता के लिए, जो अपना शब्द है और स्वयं, कौन सा, अपना आदि शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, किसके लिए, स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे क्या है देखो, देखो इसके कुछ उदाहरण हैं, कौन से उदाहरण हैं, जैसे हम आप कर लेंगे,
हम और आप कर लेंगे, ये निजता का भाव है। हैं, तुमने किसी को बताया कि मैं तो ललित भैया से पढ़ता हूँ, मैं और वो आराम से पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे और मैं पढ़ लूँगा अच्छे तरीके से। तो ये क्या होगा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक निजता का भाव हो गया, किसका? निजता का। इसमें तुम और मेरे बीच एक संबंध स्थापित हो रहा है, निजता का भाव प्रकट हो रहा है इसमें। ऐसे ही आगे है, तुम आप देख लो, तुम आप देख लोगे, मतलब तुम आप देख लोगे, मतलब मैं नहीं, तुम आप देख लोगे, मतलब कर लो तुम। ऐसे जैसे आगे है, मैं आप मैं आप ही चलता हूँ कि सबसे अलग हूँ। मैं आप ही चलता हूँ कि मैं सबसे अलग रहूँ, मतलब मैं आप ही सोचता हूँ कि मैं सबसे अलग रहूँ। ऐसा होता है अक्सर करके, कुछ लोग क्या होते हैं कि कितना भी उन्हें अपना तो दो, लेकिन उसके बाद भी वो सोचते हैं कि मैं सबसे अलग रहूँ, अपना कुछ अलग करूँ, हैं? ऐसा होता है लोगों के मन में भाव। जैसे यह है आगे, यह आप ही आप बकता जा रहा है, इसे किसने बुलाया? क्या लिखा हुआ है कि जब कोई स्पीच देता है तुम्हारे सामने, ये अपने आप ही बकता जा रहा है, किसने बुलाया इसे? हैं? ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो आज हमने सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट किया है? सर्वनाम। और 6 प्रकार के होते हैं ये, कितने? 6 टाइप होते हैं इसके, और मैंने एक-एक के बारे में अच्छे तरीके से तुम्हें बताया। और तैयारी करनी है तुम्हें। क्या करना है कि एक बोलते हैं ना कि हद पार करके तैयारी, हैं? मैंने उससे प्यार किया था हद पार करके, तो वैसे ही तुम्हें हद पार करके पढ़ाई करनी है। तो मैं समझता हूँ अगर हद पार करके पढ़ाई करोगे तो 100% है कि कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। तो एक छोटी-सी आपके लिए है कि क्या लिखा है कि मेरे मसले मेरी समझ के बाहर हैं। मेरे मसले मेरी समझ के बाहर हैं। मेरे ख्वाबों से दोस्ती है। मेरी ख्वाबों से दोस्ती है, नींदों से दुश्मनी। मतलब ख्वाबों से दोस्ती है और नींदों से दुश्मनी। कोई ले आओ उस परिंदे को, कोई ले आओ उस परिंदे को जो उसके शहर तक जाता हो, जो उसके शहर तक जाता हो। यूं ही पड़ा है जो खत लिखा जो कई दिनों से है। हैं? कई दिनों से लिखा हुआ खत पड़ा हुआ है। और बस मेहनत करते रहो, रिलेट करो खुद को पढ़ाई से, और जितना उसके कनेक्ट रहोगे तुम, हैं? कोई चीज़ सही एक्स वाई जेड, तुम जितना जिससे कनेक्ट रहोगे, मैं समझता हूँ वो तुम्हारे उतने ही नज़दीक होगी। और तुम जितना जिससे तुम्हें, मैं समझता हूँ पढ़ाई बोरिंग लगती होगी, सोचते होगे कहाँ करूँ, कैसे करूँ, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम करने लगोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आने लगेगा, और जब मज़ा आने लगेगा ना तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे उसे करने से। तो बस इतना ही है कि बस मेहनत करते रहो, लगातार करो।